हेलो, अभी हम कोलबर्ट के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के लेवल्स और स्टेजेस को बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि हमने पूरा कर लिया पहले ही थ्योरी को। सो ये बस लेवल्स और स्टेजेस एक साथ लिखा हुआ है। सो आप इसको समझिए। नैतिक विकास सिद्धांत है इनकी थ्योरी का नाम हिंदी में। और पहला लेवल है इनका जिसको बोला जाता है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जो जन्म से लेकर 10 साल या 9 साल तक रहता है। ठीक है, 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। सो लेवल्स के बारे में अगर पूछा जाए, स्टेजेस नहीं हो, कौन सा लेवल किस स्टेज में होता है, किस एज में होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लेवल्स के भी एजेस को लिख रखा है और स्टेजेस में कौन से स्टेज में कौन सा एज में बच्चा होता है उसको भी लिख रखा है। ठीक है, लेवल 1 में जन्म से लेकर 9 या 10 साल तक होता है। इसमें स्टेजेस 2। पहला स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, जो 4 साल से 7 साल तक होता है। दूसरा स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल या सेल्फ इंटरेस्ट, जो पहले भी हमने बात किया था, ये 7 साल से 10 साल तक होता है। इसमें पहले वाले स्टेज में बच्चे ओबीडियंस मीन्स आज्ञा, ठीक है, पनिशमेंट मीन्स दंड, इसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। दूसरे में इंस्ट्रूमेंटल या सेल्फ इंटरेस्ट या एक्सचेंज भी, अगर उसका फायदा हो रहा है तो वो काम करेगा, या फिर मेरे लिए कोई कुछ करो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, इस बेस पे वो डिसीजन लेता है। दूसरा लेवल है हमारा कन्वेंशनल मोरालिटी, जो 10 साल से 16 साल या 17 साल तक भी चलता है। स्टेज 3 है इसमें गुड बॉय या गुड गर्ल, जो 10 साल से 13 साल तक चलता है। बच्चा इसमें अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की कोशिश करता है। जैसे स्कूल में टीचर को पसंद है कि बच्चे टाइम पे होमवर्क करके लेके आए, नीट एंड क्लीन रहे, तो वो वैसा ही एक्ट करेगा क्योंकि उसको अप्रूवल चाहिए। ठीक है, स्टेज 4 है हमारा लॉ एंड ऑर्डर, 13 से 16 साल तक रहता है, या 17 साल तक भी हो सकता है, समवेयर यू कैन सी रिटन। एंड बच्चा इसमें लॉ को फॉलो करता है क्योंकि वो मानता है कि जो भी लॉ या रूल बनाए गए हैं सबको एक व्यवस्थित ढंग से रूल करने के लिए, चलाने के लिए अच्छे ढंग से बनाया गया, इसलिए वो रूल को फॉलो करता है। तीसरा लेवल है इसमें पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जो 16 साल से या 17 साल से लेकर अडल्टहुड तक चलते रहता है। इसके अंदर जो स्टेजेस आते हैं उस स्टेज का नाम है, स्टेज 5 है, ये 5वां स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट या इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, इसमें बच्चा अपने अधिकार को जानने लगता है, क्योंकि संविधान को मानने लगता है, जानने लगता है कि सबके लिए इक्वल लॉ है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। अनजस्टिस लॉज कैन बी चेंज, अगर कोई भी लॉ किसी भी इंसान को अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको चेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा इंडिविजुअल राइट्स को समझने लगता है। अगर इंडिविजुअल राइट्स को ठेस पहुंच रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो सोचता है कि ये लॉ चेंज होना चाहिए। स्टेज 3, जिसको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कहा जाता है, ये सबसे हाईएस्ट मोरालिटी लेवल से स्टेज है कोलबर्ट की थ्योरी का। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट मोरालिटी डेवलपमेंट किस स्टेज में हो जाता है, तो वो 6ठा स्टेज होगा, जो अडल्टहुड में होता है। इस स्टेज में हमने लास्ट में हिंज डिलेमा के बारे में पढ़ा था ना, कि बच्चा ये सोचेगा कि वो उसको दवाई भी मिल जाए, वो अपने पति को बचा भी ले हिंज, और उसको पनिशमेंट भी नहीं मिले, वो ये सोचेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के डिग्निटी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इंसान का वैल्यू है ना, किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी तरीके से, ये थिंक करता है लॉ से भी ऊपर उठ के। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।